Hello everyone, welcome to Chandigarh Civil Services Academy's YouTube channel. So in this video, we are going to discuss an important editorial that came in today's The Hindu newspaper, which was titled Interstate Collaboration to Breathe Easy. So as the title suggests that it is regarding air pollution, and air pollution requires states to collaborate. Now, which states is the writer talking about? These are Delhi and Punjab. Delhi and Punjab both are highly polluted. Although जब भी एयर पोल्यूशन की बात चलती है तो डोमिनेंट डिस्कशन किसके अराउंड होती है? दिल्ली के अराउंड. However, पंजाब इज इक्वली पोल्यूटेड एंड उसका जो उसके पोल्यूशन को एड्रेस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. So both these states need to collaborate and arrive at various solutions dealing with air pollution. So in this article, various ideas are discussed in which these states can collaborate better. So firstly, we need to know कि ये problem को address करना क्यों जरूरी है. जो एयर पोल्यूशन है उसके वजह से अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं इन दोनों स्टेट्स में वो है अराउंड 18,000 करोड़ रुपीस. सो दिस इज रियली माइंड बॉगलिंग एंड ये देखकर वी शुड रियली गेट ऑन द गवर्नमेंट शुड रियली टेक दिस प्रॉब्लम सीरियसली एंड हाउ एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, we'll discuss this. So the first idea is that we have to arrive at a common understanding on sources polluting the region. Now mostly इन दोनों states के बीच में blame games on रहती हैं. Delhi government blames Punjab because उधर की stubble burning बहुत ज़्यादा है and Delhi government says that because of stubble burning Delhi air is also getting polluted and Punjab has its own reasons to blame Delhi. But now since one political party is in power in both the states, that is Aam Aadmi Party, तो वो एक कॉमन पॉलिसी बना सकती है इन दोनों स्टेट्स में ताकि एयर पोल्यूशन को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए. सो द राइटर सेज दैट दीज ब्लेम गेम्स नीड टू स्टॉप एंड these two states need to arrive at a common understanding on the sources polluting the air. We have to set aside the disagreements, or since our party is in power in both the states, the things would be easier now. So the first idea was this. Now we'll come at the second idea. The second idea is we have to create platforms for knowledge exchange. अभी किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स एंड वी नीड नॉलेज. सो वी हैव टू क्रिएट सेंटर्स वेयर क्रॉस लर्निंग हो सके. मतलब बोथ द स्टेट शुड पुट देयर आइडियाज ऑन द टेबल एंड वन कॉमन पॉलिसी शुड बी अराइव्ड एट. और ये चीज जो कॉमन नॉलेज सेंटर अगर क्रिएट होता है ये पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा बिकॉज दिल्ली हैज ऑलरेडी मेड प्लान्स और उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे कई प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं to measure their air quality. So Punjab can learn a lot from already ongoing policies of the Delhi government and therefore जो ये knowledge exchange का process शुरू होगा उससे काफी ज्यादा problems address हो सकती हैं. और अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है टू मिटिगेट एयर पॉल्यूशन उसके लिए हमें एयर क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा और सोर्स असेसमेंट दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा इफ वी वांट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव अ कॉमन नॉलेज सेंटर जहां पर बोथ द स्टेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. नाउ द नेक्स्ट आइडिया इज दैट we have to create a platform जहां पर collaboration हो रही है और उसकी execution हो रही है. Solutions हमें पता होते हैं but execution become somehow difficult because जैसे मान लो एक स्टेट ने कोई भी पॉलिसी बनाई which is beneficial for both the states, but जो दूसरी स्टेट है it will not agree upon certain terms और वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताएगी और उससे कोई जो अच्छा सोल्यूशन भी होगा वो इम्प्लीमेंट होता होता रुक जाएगा.
सो द एग्जीक्यूशन बिकम्स डिफिकल्ट. सो अगर हमें एग्जीक्यूट करने हैं सॉल्यूशंस तो उस केस में भी कोलैबोरेशन चाहिए. सो हियर द राइटर सजेस्ट कि हमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज करनी चाहिए टास्क फोर्स. उस टास्क फोर्स में दोनों स्टेट से एक्सपर्ट्स आएंगे. Those experts will provide solutions and create a task force और वही एग्जीक्यूट करेगी वो solutions. इससे ये फायदा हो जाएगा कि बाद में कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे. उसके दोनों स्टेट्स के पॉइंट्स रखे जाएंगे. अब राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक दिल्ली गवर्नमेंट ने डिजाइन किया, द दिल्ली गवर्नमेंट केम अप विद अ सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग व्हिच वाज PUSA biodecomposer, और this was designed by Indian Agricultural Research Institute. So ये जो solution था ये पंजाब के जो farmers थे उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया बिकॉज दे हैड देयर ओन इश्यूज. वो कहते हैं कि ये जो अर्ली मेच्योर वेराइटी है पैडी की ये उसी में ही काम आ सकता है, नॉट इन द केस ऑफ लेट मेच्योर पैडी. तो ये जो प्रॉब्लम्स थी फार्मर्स की, अगर ये पहले ही पता हो चल जाती, ऐसा कोई सेंटर बनाया जाता कि जहां पर पहले ये दोनों एक्सपर्ट्स मिलके कोई सोल्यूशन पर आते, सो द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन इजियर. इसमें कुछ वेरिएशंस लेकर आ सकते थे दिल्ली गवर्नमेंट. सो the Punjab farmers they didn't agree to use this PUSA biodecomposers क्योंकि उनके हिसाब से जो हाईली जहां पर स्टबल बर्निंग प्रेवलेंट है जैसे कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये नहीं चल सकता था क्योंकि वहां पर जो पैडी की वेराइटी है वो लेट मैच्योरिंग वेराइटी है. Okay, so this was a third idea that the writer discussed in the article. Now another idea is that we have to create a market for diversified crop products. Now we all know that stubble burning सच्ची में एक बहुत ही serious problem है पंजाब में, और ये problem आती इस वजह से है because वो जो majority crops जो उधर उगती हैं that is पैडी एंड व्हीट. सो अगर हम वो वाली क्रॉप्स के बजाय कोई और क्रॉप उगाएं तो ये प्रॉब्लम एड्रेस की जा सकती है बिकॉज बाकी क्रॉप्स का स्टबल नहीं होगा. स्टबल इज देयर बिकॉज व्हीट एंड पैडी इज देयर. सो इफ व्हीट एंड पैडी इज सब्सटीट्यूटेड बाय अदर क्रॉप्स तो स्टबल बर्निंग की जो है प्रॉब्लम उसको एड्रेस किया जा सकता है. अब जो फार्मर्स हैं दे हैव अ डिफेंस हियर. वो ये कहते हैं कि व्हाई शुड बी स्विच टू अदर क्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास तो डिमांड ही पैडी और व्हीट की है. सो व्हाई शुड बी ऑप्ट फॉर अदर क्रॉप्स. सो इस केस में द राइटर हैज सजेस्टेड वन वेरी वंडरफुल सोल्यूशन. वो कहते हैं कि एक पॉलिसी थी आम आदमी पार्टी की कॉल्ड आम आदमी किचन्स. वो काफी देर से पाइपलाइन में थी और वो ये कहते हैं कि जो ये किचन्स हैं वहां पर ऐसा फूड सर्व किया जाए दैट मेजरली इन्वॉल्व्स अदर क्रॉप्स एंड वेरी लेस ऑफ व्हीट एंड पैडी. सो अगर ऐसा कुछ मॉडल अगर इम्प्लीमेंट होता है सो नेचुरली द डिमांड फॉर अदर क्रॉप्स वुड राइज एंड द फार्मर्स विल शिफ्ट फ्रॉम व्हीट एंड पैडी टू अदर क्रॉप्स. मतलब कि डिमांड इस तरीके से इंक्रीज हो सकती है. सो दिस वॉज अ वेरी नाइस आइडिया दैट वॉज डिस्कस्ड इन द आर्टिकल. नाउ द लास्ट सोल्यूशन दैट द राइटर सजेस्ट्स इज दैट देयर नीड्स टू बी एक्सटेंडेड इंटरस्टेट कोऑपरेशन. इट शुड नॉट जस्ट बी दिल्ली एंड पंजाब. इन दोनों स्टेट्स के अलावा भी जो बाकी स्टेट्स हैं और जो जोनल काउंसिल्स के अंडर इंक्लूड होती हैं स्टेट्स, स्पेशली द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, वो वाली जो स्टेट्स है उनको साथ मिलके कोऑपरेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए. और स्पेशली जो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में जो हैं स्टेट्स, दे शुड कम टुगेदर एंड अराइव एट वेरियस सॉल्यूशंस टू एयर पोल्यूशन. अब जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसमें दिल्ली और पंजाब के अलावा भी कई स्टेट्स और यूटीज आ जाती हैं जैसे कि चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख. सो दिस कुड बी डन. मतलब कि दिल्ली और पंजाब के अलावा भी अगर स्टेट्स आएंगी सो
एक अच्छी होलसम पॉलिसी डिजाइन हो सकती है एंड द सॉल्यूशंस टू एयर पोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट. So these were some of the ideas that the writer said कि ये अगर हम फॉलो करते हैं तो the collaboration between the states could be better. Any other, I hope you all have understood this article, and any other suggestions with regards to air pollution is welcomed in the comment section below. Thank you everyone.